वहीं इस बीच बाड़मेर से बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीती रात आसमान में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो शहर के जालिपा के आसपास धमाके सुनाई दिए। हालांकि जिला प्रशासन के पास कोई इनपुट नहीं है इसका, लेकिन जालिपा चूली गांव के पास ये धमाके हुए, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। देखिए, बीती रात आसमान में धमाका हुआ। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोल घेरे में ये जो लाल टिमटिमाती हुई लाइटें आपको नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन हो सकते हैं और इन्हीं के बताया जा रहा है निस्तानाबूद करने के दौरान धमाकों की आवाज सुनी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, सीज फायर के बाद आज से स्कूल जो हैं और कॉलेज वो खुलने वाले हैं। स्कूल और कॉलेज में जाहिर तौर पर अब आज से रौनक लौटेगी। कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश पर जोधपुर में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 7 मई से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे। कल शैक्षणिक संस्थानों का अवकाश आदेश वापस लिया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले आपातकाल के चलते 7 मई को यह आदेश जारी किया गया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी किया गया था। अब आज से सभी शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर मतलब पढ़ाई की जाती है वो सभी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो, सभी आज से खुल जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आज से फिर से चहलकदमी और रौनक स्कूलों में लौट आएगी। जोधपुर से बड़ी खबर है, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से तल्खियां बढ़ी थी, उसके साथ ही लगातार बढ़ते तनावपूर्वक हालात में सरकार ने 7 मई को तमाम स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कल जो परसों शांति समझौता जो हुआ था, उसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जो है अब जो छात्राएं जो है स्कूल लौटने लगी है, स्कूलों में फिर से रौनक होने लगी है और तमाम वो बच्चे यहाँ स्कूल अपने स्कूल में फिर पहुंचने लगे और बच्चों के चेहरे पर जो स्कूल लौटने की रौनक है वो भी दिखाई देने लगी है। लगातार जो है अगर बात करें तो तमाम शिक्षण संस्थान जिनमें निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान साथ ही कॉलेज थे, उनको बंद करने की घोषणा की गई थी। और आज एक बार फिर जो कॉलेज और स्कूलों में रौनक लौटी है और आप देख सकते हैं बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करने का प्रयास करेंगे हम, कुछ अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं वो फिर अपने स्कूल लौटे हैं, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उन बच्चों से। बेटा, स्कूल की छुट्टियां खुल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, स्कूल आना था। स्कूल आना था? हाँ जी। घर पे बोर हो रहे थे? हाँ अंकल, बहुत बोर हो रहे थे लिटरली। तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति थी उसमें क्या लग रहा था आपको? ऑफ कोर्स भारत जीतेगा। अच्छा, भारत जीतेगा। आपको भी ऐसा लगा था? भारत जीतना चाहिए हर चीज में। तो देखिए, बच्चों के चेहरे पर वो खुशी जो स्कूल लौटने की, घर पे हो रहे थे बोर, अब चले स्कूल की ओर। फिर बच्चे जो स्कूल की ओर लौटे और जो भारत के प्रति इनका आत्मसमर्पण है, जो आत्मविश्वास है, वो देखिए कि हर चीज में जो है भारत जीतना चाहिए था। लेकिन साथ में यह भी कहा कि स्कूलों की छुट्टियां उन्हें बर्दाश्त नहीं है, घर पे मन नहीं लगता, स्कूल आना ही था और स्कूल आ पहुंचे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 10 दिन तक चलने वाली है इस यात्रा में के जरिए बीजेपी लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा देश भर में 13 से 23 मई तक चलेगी, जिसका नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री करते हुए नजर आए। तो देश भर में आज से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य ये रहने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से सेना को कामयाबी मिली है, प्रशासन को कामयाबी मिली है, इसकी उपलब्धियां आखिर क्या रही हैं और किस तरीके से आतंकियों का खात्मा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया गया है, कितना कामयाब ऑपरेशन सिंदूर रहा है, इसके बारे में विस्तार से लोगों को घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी जो है इसका आगाज करने जा रही है और इसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर, सीज फायर के बाद आज से स्कूल जो हैं और कॉलेज वो खुलने वाले हैं। स्कूल और कॉलेज में जाहिर तौर पर अब आज से रौनक लौटेगी। कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश पर जोधपुर में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 7 मई से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे। कल शैक्षणिक संस्थानों का अवकाश आदेश वापस लिया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले आपातकाल के चलते 7 मई को यह आदेश जारी किया गया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी किया गया था। अब आज से सभी शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर मतलब पढ़ाई की जाती है वो सभी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो,
सभी आज से खुल जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आज से फिर से चहलकदमी और रौनक स्कूलों में लौट आएगी। जोधपुर से यह बड़ी खबर है, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से तल्खियां बढ़ी थी, उसके साथ ही लगातार बढ़ते तनावपूर्वक हालात में सरकार ने 7 मई को तमाम स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कल जो परसों शांति समझौता जो हुआ था, उसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जो है अब जो छात्राएं जो है स्कूल लौटने लगी है, स्कूलों में फिर से रौनक होने लगी है और तमाम वो बच्चे यहाँ स्कूल अपने स्कूल में फिर पहुंचने लगे और बच्चों के चेहरे पर जो स्कूल लौटने की रौनक है वो भी दिखाई देने लगी है। लगातार जो है अगर बात करें तो तमाम शिक्षण संस्थान जिनमें निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान साथ ही कॉलेज थे, उनको बंद करने की घोषणा की गई थी। और आज एक बार फिर जो कॉलेज और स्कूलों में रौनक लौटी है और आप देख सकते हैं बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करने का प्रयास करेंगे, हम कुछ अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं वो फिर अपने स्कूल लौटे हैं, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उन बच्चों से। बेटा, स्कूल की छुट्टियां खुल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, स्कूल आना था। स्कूल आना था? हाँ जी। घर पे बोर हो रहे थे? हाँ अंकल, बहुत बोर हो रहे थे लिटरली। तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति थी उसमें क्या लग रहा था आपको? ऑफ कोर्स भारत जीतेगा। अच्छा, भारत जीतेगा। आपको भी ऐसा लगा था? भारत जीतना चाहिए हर चीज में। हर चीज में। तो देखिए बच्चों के चेहरे पर वो खुशी जो स्कूल लौटने की, घर पे हो रहे थे बोर, अब चले स्कूल की ओर, फिर बच्चे जो स्कूल की ओर लौटे। और जो भारत के प्रति इनका आत्मसमर्पण है, जो आत्मविश्वास है, वो देखिए कि हर चीज में जो है भारत जीतना चाहिए था। लेकिन साथ में यह भी कहा कि स्कूलों की छुट्टियां उन्हें बर्दाश्त नहीं है, घर पे मन नहीं लगता, स्कूल आना ही था और स्कूल आ पहुंचे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बसे आतंकियों पर हुए हमलों के लिए सेना की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खात्मे के लिए चलाए गए ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी ढेर किए गए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता चलें कि कल पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था, उस दौरान उन्होंने बयान दिया है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई
पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया।